हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एफवीजी के बारे में। एफवीजी क्या होता है आईसीटी कंसेप्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। इट इज़ यूज फॉर बैलेंसिंग अ प्राइस रेंज बाय ऑफरिंग बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। तो ये एक एल्गोरिदम का तरीका है बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी को ऑफर करने का। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एफवीजी 3 कैंडल्स के साथ बनता है। ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। हमें 3 कैंडल्स चाहिए, फर्स्ट वन ये, सेकंड वन और थर्ड। अब इन 3 कैंडल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यही 3 लेनी थी, ये 3 क्यों नहीं ले सकते थे, वैसे ये 3 भी ले सकते थे, ये 3 क्यों नहीं ले सकते, ये मैं चीज़ आपको समझाऊंगा। तो गैप, फेयर वैल्यू गैप, नाम में ही गैप आ गया। तो हमें एक गैप को ढूंढना है 3 कैंडल्स के बीच में। ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन। इसका, ये जो नीचे वाली कैंडल है इसका हाई, ठीक है, ये कैंडल से हमें इतना कुछ लेना देना नहीं है। और जो लास्ट कैंडल है थर्ड वन, उसका लो। ठीक है, ये लो, ये कैंडल का हाई, और ये हमारा हो गया एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब इसका काम क्या है? दो टाइप के एफ वी जीज होते हैं। एक होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर ऊपर गई है मार्केट, तो ऑब्वियसली ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप हुआ। ठीक है, अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हमने ये तो देख लिया कि हाँ यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे भी, क्या होगा यहाँ पर? हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा टाइम टाइम पास करेगी, रुकेगी, वेट करेगी, और फिर इस फेयर वैल्यू गैप में वापस आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट पे आप जब देख रहे हो तो सिर्फ बाय साइड ही ऑफर की है मार्केट ने। ठीक है, तो आईसीटी का जो मेन कंसेप्ट है, जो एल्गोरिदम है, वो रन करती है बाय साइड और सेल साइड को पैरेलली। वो जो होता है ना, एक पर्टिकुलर प्राइस पर देती है। तो यहाँ पर बाय साइड तो इसने दे दी, जब तक ये नहीं था यहाँ पर। मैं ऐसे अगर आपको शो करूँ, ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है, तो यहाँ पर सेल साइड बिल्कुल भी ऑफर नहीं किया मार्केट ने, एल्गोरिदम ने। तो अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर सेल साइड इन प्राइसेस पे, जो प्राइस चल रहा है ना 49,127.20, 2180 है ना, 36, 42, ये इन प्राइसेस पे सिर्फ बाय साइड लिक्विडिटी ही मार्केट ने दी थी इस टाइम पर। ठीक है, हम ना पीछे को देखेंगे ना आगे को देखेंगे, हम उस टाइम पे देखेंगे कि कौन सी लिक्विडिटी मार्केट ने, एल्गोरिदम ने दी है। मार्केट ने यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी दी है, तो अब मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी ऑफर करेगा इन्हीं प्राइसेस पे। ठीक है, ये देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप का हाई था। मैं इसको अगर मिटा दूँ तो ये फेयर वैल्यू गैप पे ही इसका लो बना, इस कैंडल का। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब फेयर वैल्यू गैप्स की 50% भी एक चीज़ होती है। मैं अगर आपको फिब लेकर दिखाऊं, ये मैं काफ़ी एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ आपको, होना तो वह बेसिक ही चाहिए, पर चलो बता देता हूँ। जो 50% ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप इज़ कॉल्ड मीन थ्रेश होल्ड ऑफ द फेयर वैल्यू गैप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फिब लगाया, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, इसको टच किया, टैप किया, ऊपर चले गई, फिर टैप किया 25% टू द टिक,
यहाँ पर 75 है, मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉ कर दिया, आप इसको उल्टा भी देख सकते हो, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो, उसको मार्केट ने टैप किया, ऊपर गई, फिर ऊपर चले गई, ठीक है। पर वहाँ पर मार्केट का काम नहीं ख़त्म हुआ। आप अगर अपनी एंट्री फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे करते हो तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा वैसे भी यहाँ पर होने वाला है, पर आप हमेशा एक्सपेक्ट करोगे कि फेयर वैल्यू गैप के 50% पर मार्केट ज़रूर आए, ठीक है। हमें हर केस में 50% पे नहीं आएगी, बट जिस केस में 50% पर आ जाती है उस केस में उस फेयर वैल्यू गैप के चांसेस और बढ़ जाते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट अप साइड दे, ठीक है। जैसे ये बुलिश था तो 50% के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अब डिस्प्लेसमेंट होगी, लाइक जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर या नीचे जाएगा जब 50% हम टच कर जाते हैं। तो ये तो हो गया फेयर वैल्यू गैप। बुलिश, अब बेरिश का भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। IFVG मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको पहले बेरिश का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये रहा एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप, मैंने अभी देखा, मैंने लाइक वो दो एग्जांपल्स तो मैंने पहले के बनाए थे, ये मैंने अभी देखा, लाइक ऑन द स्पॉट ही ये बनाया है मैंने एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली 50%, ये जो लाइन है ये 50% है फेयर वैल्यू गैप की, तो 50% को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और, हाँ, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दी, ऊपर आई एक बार, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर 50% को एक बार जब टैप कर दिया, जब 50% को एक बार टच कर दिया, उसके बाद मार्केट 50% के पास नहीं आई या उसके ऊपर नहीं गई, उसके नीचे 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 और यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। तो ये हो गया अपना बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अब आप बोलेंगे कि फेयर वैल्यू गैप, तो बोलेंगे नहीं, सोचेंगे ज़रूर सही, ये भी था, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, फिर ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, इधर बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया, ये हो गया, तो हम कौन सा लें, किस पे ट्रस्ट करें? तो ये सारी चीज़ें आपको लाइक बहुत चीज़ें मिक्स करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको लिक्विडिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपको बड़े टाइम फ्रेम्स के बायसेस पता होने चाहिए। तो फिर आप जो होता है ना, अच्छी तरह से कौन सा फेयर वैल्यू गैप को मैंने पकड़ना है, किससे मैंने एंट्री लेनी है, वो पकड़ सकोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको IFVG के बारे में समझाऊंगा। ये तो हो गया, एक मिनट वेट कीजिए बस, हाँ ये रहा। अब IFVG का मतलब होता है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। प्राइस आया, प्राइस ने 50% को टैप किया, प्राइस डाउन चले गया, फिर प्राइस ऊपर आया, प्राइस ने उस 50% को फिर से टैप किया और ये जो स्विंग हाई बना था एक, उसको भी ले लिया। अगर आपने पीछे देखे हो तो प्राइस ने सिर्फ एक बार ही 50% को टैप किया, यहाँ पर दूसरी बार टैप किया, तो हम इंडिकेशन ले सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वही किया मार्केट ने, इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ा, ठीक है, और फिर से इस फेयर वैल्यू गैप, अब यहाँ पर तो एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, बुलिश बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, बट अब वो इन्वर्स हो चुका है और मार्केट अब इसको एज अ सपोर्ट लेगी यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा टिक बाहर को मारा, अगर यहाँ पे देखें तो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बनता है, ये देखिए, बट बॉडी ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, बॉडी ने इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है यहाँ पर।
तो ये दो चीज़ें हैं फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। और अगला ट्यूटोरियल मैं ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में लेकर आऊँगा, बीपीआर वगैरह और जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में लेके आऊँगा। बाकी आपको कौन सी और नई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि लेके आऊँ, ठीक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना इस वीडियो को।